और देश के किसानों को भी यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये विधेयक एमएसपी से संबंधित नहीं है। जोरा नू लख लानत है कमजोरा नू, जीभ दंदा विच रहंदी है पर हिलदे दंदा नू कहंदी है, पर हट नहीं है लोड़ तेरी ए जगह नहीं कमजोरां दी। आप पंजाब के फार्मर को कमजोर मत समझिए। लेकिन हाँ, जो मैंने पहले कहा कि किसानों ने व्हिप जारी कर दिया है सर, ये कहानी हरियाणा पंजाब तक नहीं रहेगी, ये बिहार तक ये जाएगी, क्योंकि ये नहीं हो सकता। मैं तो मानता हूं भाजपा के भी हमारे मित्र, वो भी एक बार सोचे क्या करने आप जा रहे हैं। और आखिरी सर, ऐतिहासिक है और किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। इस बिल के माध्यम से किसान को अपनी फसल किसी भी स्थान से किसी भी स्थान पर मनचाही कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता होगी। इन विधेयकों से किसान को महंगी फसलें पैदावार करने का अवसर मिलेगा और ये विधेयक इस बात का भी प्रावधान करते हैं कि बुआई के समय ही जो करार होगा उसमें कीमत का आश्वासन किसान को मिल जाएगा। किसान की संरक्षा हो सके, किसान की भूमि के साथ किसी छेड़छाड़, इसका प्रावधान भी इन विधेयकों में किया गया है। माननीय सभापति जी, जो कृषि उपज के व्यापार से संबंधित विषय है, हम सब जानते हैं कि देश का किसान देश का सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता है, लेकिन इस उत्पादनकर्ता को अपनी फसल मनचाही कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। मनचाहे स्थान और मनचाहे व्यक्ति को भी बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। एक लंबे कालखंड से कृषि के क्षेत्र में विचार करने वाले चिंतक, वैज्ञानिक और हमारे तमाम सारे नेतागण लगातार इस बात की ओर संकेत करते रहे कि जो एपीएमसी है वो किसानों के साथ न्याय नहीं कर पा रही है और एपीएमसी की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता नहीं है और किसान को एपीएमसी से कोई दूसरा विकल्प भी होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यह वैकल्पिक व्यवस्था इन विधेयकों के माध्यम से हो रही है। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा। ये विधेयक कृषि के क्षेत्र में जो फसल बेची जाएगी उसका 3 दिन में किसान को भुगतान हो, यह भी प्रावधान करते हैं। इन विधेयकों के मामले में अनेक प्रकार की धारणाएं बनाई जा रही हैं। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन को भी और देश के किसानों को भी यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये विधेयक एमएसपी से संबंधित नहीं है। एमएसपी सरकार का प्रशासकीय निर्णय है। मैंने भी लोकसभा में आश्वस्त किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एमएसपी के बारे में अपनी बात कही है। एमएसपी जारी थी, जारी है और आने वाले कल में भी जारी रहेगी। यूपीए सरकार के समय माननीय मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री थे। अनेक अवसरों पर जब भी उनको बात रखने का मौका दिया गया तब उन्होंने इस प्रकार के रिफॉर्म्स के बारे में अपनी राय व्यक्त की है। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन को यह आग्रह करना चाहता हूं, इन विधेयकों के माध्यम से किसानों के जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव आएगा। इस पर विचार किया जाए और इन विधेयकों को समर्थन मिले। धन्यवाद मंत्री जी। देयर आर 3 अमेंडमेंट्स बाय ਤੁਹਾਡੀ आवाज उठाने ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ केवल 2 मिनट दे रही है और 2 मिनट ਸਾਨੂੰ इसलिए मिल रहे ने क्योंकि ਅਸੀਂ मंत्री मंडल तो इस्तीफा दे देता ਤੁਹਾਡੇ हकों की रक्षा करने ਲਈ। सर, मैं आप एक बात कहना चाहूंगा। पंजाबी की एक कविता है, ये दुनिया मन्ने जोरा नू लख लानत है कमजोरा नू, जीभ दंदा विच रहंदी है पर हिलदे दंदा नू कहंदी है, पर हट नहीं है लोड़ तेरी ए जगह नहीं कमजोरां दी। आप पंजाब के फार्मर को कमजोर मत समझिए। हर पंजाबी गुरुओं की औलाद है, गुरुओं की संतान है। हमने गुरुओं से सीखा है, गुरु अर्जन देव जी महाराज से सीखा है, गुरु तेग बहादुर से सीखा है कि कुर्बानी का क्या मतलब होता है।
हमने गुरु गोविंद सिंह से सीखा है कि जुल्म का सामना करो। हमने मुगलों का सामना किया, हमने ब्रिटिश साम्राज्य का सामना किया और हमने कांग्रेस के भी जो जुल्म थे वो भी सहे। और अगर पंजाब में जुल्म होंगे, क्योंकि आज फार्मर की यह परसेप्शन है कि उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो अकाली दल हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा हम करेंगे। मंत्री जी, मैं अंत में आपसे एक ही निवेदन करूंगा, पंजाब में जो ये चिंगारी पंजाब और हरियाणा में लग रही है, इसे आग में मत बदलने दीजिए, इसे रोकिए। प्लीज कहीं कंक्लूड ये ना हो, कहीं ये ना हो कि इतिहास के पन्नों में लिखा जाए लमो ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। थैंक यू वेरी मच। माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये प्रेमचंद के गोदान के जो गोबर और धनिया थे ना, अब वो उतने कमजोर नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संभवतः अभी अचानक बिहार बड़ी चिंता में आ गया है सबके, मैं जानता हूँ वजह, तो बिहार में संबोधित करते हुए कहा कि गुमराह कर रहे हैं कोई। अरे साहब, आपने तो राहें गुम कर दी, तो गुमराह कौन क्या करेगा। नंबर 3, आज इससे पहले कि मैं बिल पे बोलूं, मैं तमाम दलों से अपील करता हूं, और ये हृदय विदारक अपील है कि दलों के दायरे से ऊपर बढ़िए, क्योंकि किसानों ने व्हिप जारी कर दिया है। आपको यह तय करना है कि दल के इतिहास में रहिएगा या किसानों के दिल के इतिहास में रहिएगा, ये आपको तय करना होगा। मैं आपको कह रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये निर्बलीकरण का जरिया है, निर्बलीकरण का। किसान की समझ आखिर क्या है? मुझे तो लगता है कई दफा, मैं माफी के साथ कहता हूं, हमारे मंत्री महोदय संजीदा व्यक्ति हैं, लेकिन क्या संकल्पना किसानों की हॉलीवुड की फिल्मों से लेके आ रहे हैं क्या? हिंदुस्तान के किसान को समझते हैं आप? छोटे मझोले जोत के। मैं एक परिवार से आता हूं, कल्पना करिए बिहार में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में 4 कट्ठा, 5 कट्ठा, 6 कट्ठा, 1 बीघा, जो कंजम्पशन से थोड़ा ऊपर, उसकी खरीद के लिए शार्क आएगा वहां, उसके उत्पाद के खरीद के लिए। मैं समझता हूं थोड़ा चिंतन, थोड़ी संजीदगी होनी चाहिए। मेजॉरिटी बहुत टेंडेंसी प्रोड्यूस करती है। इस तरह के, जो मैंने पहले भी कहा, लो हैंगिंग फ्रूट से बचना चाहिए। एपीएमसी में करप्शन के इश्यूज है, मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा तो आप नहीं कर सकते हैं ना कि आप यू थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर। शांता कुमार कमेटी ने आपसे पहले कहा था, उसके कुछ सुझाव थे। अब शांता कुमार जी तो विपक्ष के नहीं थे, आपकी पार्टी के हैं, उनको सुन लेते। अच्छा, जमाखोरों बिचौलियों को खत्म करना चाहते हैं, तो आपके जो मैं बिल का अध्ययन करता हूं, तो आप रोहू कतला को हटा करके शार्क को ला रहे हैं। कमाल कर रहे हैं साहब, कमाल कर रहे हैं। हमारा अनुभव यह भी बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मूलतः कैश क्रॉप्स के इर्द गिर्द घूमता है। वैसे ही फसलों का क्या होगा, खाद्य की फसलों का क्या होगा, उस पर आपका नजरिया मैं समझता हूं। मैं जैसे बिहार को लेकर के कह सकता हूं, आपकी एमएसपी निर्धारित है मक्के के लिए कुछ, सर 700 रुपए नीचे में खरीद होती है, क्योंकि किसान की संकल्पना करनी होगी। 5 कट्ठा जमीन है मेरे पास, मैंने प्याज उपजाया है, प्याज को निपटा करके अगली फसल लगाऊंगा। सर, कल मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसान के बारे में उसकी संपूर्णता में सोचिए, वो किसान आपसे क्या चाह रहा है। और एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा कि आपके तमाम बिल्स और एक्ट्स में देख रहा हूं बीते दिनों में, आप सहकारी संघवाद कहते हो रेडियो टेलीविजन पर, और अहंकारी संघवाद के हिसाब से काम करते हो, राज्यों के दायरे में घुसते जा रहे हैं। तो मैं तो अपील करूंगा, एक झटके में राज्यों को खत्म कर दीजिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और आखिरी टिप्पणी करने से पहले माननीय, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं, आज भारत का किसान आपकी ओर देख रहा है, सदन की ओर देख रहा है। मैं बार बार दोहराऊंगा कि भारत का किसान आज ये अपेक्षा कर रहा है कि आप क्या करने जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप हालात हो जाएं। हम धीरे धीरे वैसे भी पूंजी की गिरफ्त में जा रहे हैं। मैं जानता हूं पूंजी कुछ लोगों को बहुत आराम देती है, लेकिन कुछ को तो आराम देती है सर, बाकी की जिंदगी में कोहराम मचा देती है। ये तय करिए और उसके बाद आगे बढ़िए। और आखिरी टिप्पणी करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, लास्ट मिनट प्रोफेसर जी, लास्ट मिनट। सर, मैं जानता हूं, मैंने पहले भी कहा था कि उस कुर्सी में ही कुछ है। सर, एक चीज जो मैं आखिरी टिप्पणी से पहले करना चाहूंगा कि
जब आप मझौले छोटी जोत के किसान को देखते हैं तो आपको आप कह रहे हैं कि हम डबल करेंगे इनकम। सर कहां कब्र में लिटा करके इनकम उसके ऊपर लगा दोगे? वो बचेगा ही नहीं, वो उसके खात्मे की इबारत आप लिख रहे हैं। आज मैं कहना चाहता हूं कि सदन अगर ये बिल पास करता है तो आप ऑबिचुअरी लिख रहे हैं इंडियन फार्मिंग कम्युनिटी की, भारतीय किसानों की। लेकिन हाँ, जो मैंने पहले कहा कि किसानों ने व्हिप जारी कर दिया है सर, ये कहानी हरियाणा पंजाब तक नहीं रहेगी, ये बिहार तक ये जाएगी। क्योंकि ये नहीं हो सकता। मैं तो मानता हूं भाजपा के भी हमारे मित्र, वो भी एक बार सोचे क्या करने आप जा रहे हैं। और आखिरी सर, थैंक यू। बस सर, इकबाल कह गए थे, बस जय हिंद बोलना दीजिए ना, कि जिस खेत से दहका को मयसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोसा गंदूम को जला दो। जय हिंद, जय किसान। Thank you.